प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी ने भूत शब्द का अर्थ बताया कि भवन्ति इति भूतानि सति उत्पत्तिम स्थितिम प्रलयम च लभन्ते इति। जो सदवस्तु में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को प्राप्त होते हैं उनको भूत बोलते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं मनुष्य के मन में यह बात बैठी है कि जो वस्तु होती है वह एक संस्कार छोड़ जाती है। जैसे एक घड़ा यहाँ मेज पर रखा गया और हटा लिया, तो क्या उसने मेज पर अपना संस्कार छोड़ा? कि मन पर तो छोड़ा परंतु मेज पर तो कोई संस्कार नहीं छोड़ा। तो व्यवहार में यह बोलेंगे कि घड़ा यहाँ था, अब नहीं है, परंतु यह घड़े का जो अभाव है उस अभाव का मेज के साथ कोई संबंध नहीं है। असल में घड़े का अभाव मेज ही है। अभाव जो होता है वह अपने अधिष्ठान से भिन्न होता ही नहीं। यह वेदांत का सिद्धांत है। कोई भी अभाव अपने अधिष्ठान से अलग नहीं होता। यह ठीक है कि घड़ा संस्कार छोड़ गया, परंतु कहाँ छोड़ गया? कि अधिष्ठान पर छोड़ गया क्या? कि अधिष्ठान पर छोड़ गया क्या? कि नहीं, मेज पर तो कोई संस्कार नहीं छूटा, मन में घड़े का संस्कार छोड़ गया। मन में घड़ा आने का भी संस्कार है कि आया था, और घड़ा जाने का भी संस्कार है, तो घड़े के आने जाने का संस्कार मानसिक है, मेज रूप अधिष्ठान में बिल्कुल नहीं है। अब मान लो एक दूसरा आदमी यहाँ आकर खाली मेज को देखे, तो उसको यह मेज देखकर ये दोनों ज्ञान नहीं होंगे कि पहले यहाँ घड़ा था और अब नहीं है। अधिष्ठान पर छोड़ जाता तो जिसको यह बिल्कुल अज्ञात है कि यहाँ घड़ा आया और गया, उसके मन में भी घड़ा आने और जाने का संस्कार होना चाहिए था, परंतु संस्कार तो अधिष्ठान में बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ मन में है। अब यह बात आपको दूसरे ढंग से देखो। मेज पर घड़े का रखा जाना और उठा लेना, इसका जैसे मेज के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही मिट्टी में घड़े की शक्ल बन जाना और बिगड़ जाना, इसके साथ भी मिट्टी का कोई संबंध नहीं है। मेज पर घड़ा इस दृष्टांत में जो मेज केवल घड़े का अधिष्ठान ही थी, उपादान नहीं थी। अब हम यह बात जो आपको सुना रहे हैं उसमें ही थी, उपादान नहीं थी। अब हम यह बात जो आपको सुना रहे हैं उसमें मिट्टी से बनी धरती घट का अधिष्ठान भी है और मिट्टी घड़े का उपादान भी है। उपादान माने यत उपादाय घटो निर्मीयते। जितनी मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाया जाता है उतनी मिट्टी उस घड़े का उपादान है। घड़े का उपादान सारी धरती नहीं। कुम्हार के घर में जो मनो मिट्टी रखी थी वह भी घड़े का उपादान नहीं है। एक घड़े के अंदर उसके वजन के रूप में जो सेर दो सेर माटी है वही उसका उपादान है। यह बात अगर ध्यान में नहीं रहे तो अब बैठा लो। कार्य में अनुगत जो कारण का अंश है उतना ही उपादान होता है। न कुम्हार उपादान है, न कुम्हार के घर में जो दूसरी माटी है वह उपादान है, और न घड़ा बनाते समय कुम्हार ने जिसको छील कर अलग कर दिया वह मिट्टी घड़े का उपादान है। घड़े के पेट में, घड़े के गले में, घड़े की पैंदी में जितने वजन की मिट्टी उस है बस घड़े का उपादान है। शेर भर वजन का घड़ा बनने के पहले भी घड़ा शेर भर मिट्टी था, बाद में भी शेर भर मिट्टी है। तो जिस मिट्टी में घड़ा बनाया और फोड़ दिया गया उसमें घड़ा अपना संस्कार छोड़ गया। क्या? कि जिसने इसी मिट्टी से घड़ा बनते देखा था और फूटते देखा, उसके मन में तो यह ख्याल होगा कि इस मिट्टी में घड़ा बना और बिगड़ा। लेकिन जिसने घड़े को बनते और बिगड़ते नहीं देखा, वह जब उस मिट्टी को देखेगा तो उसके मन में यह बात नहीं आवेगी
यह घड़े का उपादान रूप मृतिका है। यह इसी घड़ से घड़ा रूप कार्य बना और नष्ट हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि घड़े की जो आकृति है, कल्पित शक्ल है, वह बिना वजन की है। उपादान से अलग घड़े का काल नहीं है। उपादान के काल के अंतर्गत ही उसका काल कल्पित हुआ। बल्कि उपादान तो हजारों वर्ष का है, मिट्टी तो हजारों वर्ष की है। कार्यकाल में ही उसमें उपादान रूपता कल्पित हुई है। तो कार्यकाल और उपादान काल असल में एक ही हैं, दो नहीं। इससे बड़ा विलक्षण नतीजा निकलेगा। मिट्टी में उपादान कालता और कार्यकालता ये दोनों दो नहीं हैं। यावत काल मिट्टी घटाकार प्रतीत होती है, तावत काल ही उपादानता मिट्टी में है। और यावत काल उपादानता है, तावत काल घटाकारता है। जैसे स्वप्न में जितनी दृष्टि है उतनी सृष्टि है, और सृष्टि और दृष्टि अलग अलग काल में नहीं है। इसी प्रकार मृत्तिका के एक देश में ही घट की आकृति बनी है, तो यावत देश में घट की आकृति है, तावत देश में उपादानता है। और यावत काल में घटाकृति है, तावत काल में ही उपादानता है। और यावत घटाकृति है, तावत ही उपादानता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कार्य और कारण दोनों ही मृत्तिका में कल्पित हुए। यह नहीं है कि कारण सत्य हो और कार्यता मिथ्या हो। कार्य कारण अभाव दोनों युगपत होते हैं। कार्य कारण भाव दोनों युगपत होते हैं, और युगपत ही तत्व की दृष्टि से मिथ्या होते हैं। उसमें भाव और अभाव दोनों ही आरोपित होता है, दोनों ही कल्पित होता है। मृत्तिका में घट अपना कोई संस्कार नहीं छोड़ता। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।